गोवर्धन तहसील के गांव खुटिया में विद्युत विभाग ने गांव की काटी विद्युत सप्लाई, जिसको लेकर गांव के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी कर विद्युत सप्लाई को पुनः जोड़ने की मांग की। गोवर्धन देहात के गांव खुटिया में विद्युत विभाग द्वारा पूरे गांव की सप्लाई काट दी गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। हम आपको बता दें कि गोवर्धन तहसील के गाँव खुटिया में करीब 250 जनसंख्या है, जिसमें 175 के लगभग विद्युत उपभोक्ता हैं, तो वहीं ग्राम पंचायत द्वारा आम रास्तों के लिए भी रात्रि में उजाले के लिए विद्युत बल्ब लगे हुए हैं, जिससे कि रात्रि में किसी को आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन बुधवार को गोवर्धन विद्युत अधिशासी अभियंता के आदेश के बाद विद्युत कर्मचारियों ने पूरे गांव की विद्युत सप्लाई काट दी है, जिसके लिए की वजह विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल बकाया बताया जा रहा है। लेकिन अचानक बगैर सूचना के गांव की विद्युत सप्लाई को विभाग द्वारा काटे जाने पर ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विद्युत विभाग से गांव की विद्युत सप्लाई जल्द जोड़ने की मांग की है। क्या नाम है? अमरनाथ शर्मा। कौन सा गांव है? परासौली चंद्र सरोवर। आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? हम न्याय चाहते, भूमाफियाओं से अपनी मुक्ति चाहते। हमारी ज़मीन के फर्जी बैनामा हो चुके, कई बार हो चुके हैं बैनामा। ये हम खड़े हैं बाईपास पर 100 करोड़ चौराया मथुरा टू डी। इसमें सबसे पहले बैनामा सत्यनारायण ने उमेश के लिए किया था। उमेश हमारा भांजा है, ये गणेशरा का निवासी है, सबसे बड़ा भूमाफिया किस्म का इंसान है और सन ऑफ दिसंबर दयाल। इसके बाद में उमेश के बाद में हुकम सिंह को बैनामा किया था सत्यनारायण ने। फिर उसके बाद में हुकम सिंह ने शशिवाला को बैनामा किया था और सत्यनारायण की पत्नी के नाम। तो सत्यनारायण की पत्नी के नाम बैनामा किया, उसमें स्वयं सत्यनारायण ही गवाह है। और भी 2-3 बैनामा कर चुका है बाईपास पे 100 करोड़ पे। बाकी बावजूद ये अनेक तरह की धमकियां देते हैं। और धमकियां के अलावा हमने एक कोरोना काल में एक बैनामा किया था अमरनाथ ने, एक दुकान का, उसमें फर्जी तरीके से बैनामा करा करके सेटिंग करा करके उसमें इसने चेक दिया खाली। हमसे बोला भाई के नाते इस चेक को मुझे वापस दे दे और मैं इस चेक को तेरे को कल वापस कर दूंगा, तो खाते में पैसा डाल के। ना तो आज तक चेक दिया ना पैसा दिया। और जो अमरनाथ मेरा नाम है, मेरी शेष ज़मीन साइड में बची थी, मेरा धुलाई सेंटर था, उसका भी सत्यनारायण ने अपनी पत्नी के नाम बैनामा रजिस्ट्रार ऑफिस में किया। आपने कोई भी पुलिस प्रशासन से कोई कार्रवाई की? जी की। हमने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई सीओ साहब के यहाँ की, थाने में की, तहसीलदार साहब ने हमारे लिए आदेश कर दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते, सही तरीका से, सत्यता से, और सबके लिए समान ही बट मिले। और इसमें कोई भी अभी सरकारी बंटवारा नहीं हुआ है और वो अपने हिस्से से अधिक भी ज़मीन बेच चुका है। हमारे पास लेखपाल रिपोर्ट भी है, उसमें 733 सबके शेयर में आती है, उसने 788 का बैनामा किया है। और हमको पुलिस प्रशासन की भी धमकी देता है कि मेरे पास तो काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी गुंडे हैं, तुझको तो ऐसे ही उड़ा दूंगा। हमने कहा भाई हम पे संतान नहीं है, हमारी मजबूरियों का तू नाजायज़ फ़ायदा ना उठा, पछताएगा। उसने हमको धमकी दी, गाली गलौज करी और मारपीट भी की एक दिन, और फिर मारपीट करने को उतार हुए। हमारे पीछे बदमाश भी लगा रखे, हमको जान मान का विशेष भयंकर खतरा है। क्या नाम है? अमरनाथ शर्मा। कौन सा गांव है? महमदपुर परासौली। जो विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, वो क्या कारण है? ये सब भूमाफिया गुंडा किस्म के लोग हैं कुछ, और इनके साथी भी है कुछ अज्ञात 2-4 व्यक्ति। इनका एक ग्रोह और गैंग है। ये फर्जी बैनामा संपत्ति का करा करके और ये मारपीट करते, गाली गलौज करते। हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, सीओ साहब के यहाँ की, थाने भी की, तहसीलदार साहब के यहाँ गए, वहाँ से हमको आदेश हुआ है। अब इसमें हमारी कार्रवाई की जाए, हमको न्याय दिलाया जाए। ये बैनामा इस प्रकार से किया है कि एक ज़मीन 3 बार बैनामा किए हुए। पहले सत्यनारायण ने उमेश के नाम बैनामा किया, उमेश ने हुकम सिंह के नाम बैनामा किया, हुकम सिंह ने सत्यनारायण की पत्नी के नाम बैनामा किया, उसका नाम है जो शशिवाला, और उसमें सत्यनारायण गवाह भी है। और भी ज़मीन के काफ़ी फर्जी बैनामा हो चुके हैं। इसमें कोई भी सरकारी बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। प्रार्थी अपराधी सरकारी बंटवारा करना भी नहीं चाहता है। इसी दौरान
और भी भूमि को गिरवी रख दिया है सभी सहखातेदारों की को। ये हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। हम पे कोई औलाद नहीं है, ना औलाद होने के कारण ही हमारी भूमि दबाई जा रही है। और हमारे जो शहर में भूमि आती है उसके भी फर्जी बैनामा अपनी पत्नी के नाम कर डाले हैं। और एक कोरोना के चलते हुए हमने बैनामा किया, उसका हमको चेक दिया, चेक उसने ज़बरदस्ती वापस ले लिया, वो खाली दिया। आज तक हमको चेक दिया ना पैसे दिए। और हमको 151 में या 107-16 में बार बार बंद करा करके पैसे से बंद करा देता और हमको अनेक तरह की धमकी देता है। उसकी औरत भी धमकी देती है सची वाला कि तुमको ऐसे केस में फंसाऊंगी कि आजीवन पूरा परिवार जेल में सड़ता रहेगा और मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, तुम जी चाहे यहाँ डोलो। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से न्याय चाहते, सभी को पूरा हक मिले। पूरा परिवार भूखा मरने की कगार पे है। इन भूमाफियाओं के चंगुल से हमको बचाया जाए, हमारी मदद की जाए। हमारा परिवार अत्यंत दुखी है, आत्महत्या करने की कगार पे है।